तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सॉरी, देखिए आपके जो कंफ्यूजन्स बन रहे हैं कि भैया आखिरकार मार्कशीट नंबर में हम क्या डालें। बिल्कुल अगर देखा जाए तो अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि उनके रिजल्ट तो आ गए हैं, लेकिन अभी उनकी जो फाइनल मार्कशीट है जिस पर मार्कशीट नंबर होता है वो चीजें नहीं आई हैं, है ना। तो उनके इस बात के कंफ्यूजन है कि आखिरकार अगर हम कहीं मार्कशीट नंबर में हम लोग कह रहे हैं कि एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए या आप एनए डाल दीजिए, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, है ना। आगे देखिए, काउंसलिंग के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आखिरकार काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या रहेगा या क्या नहीं रहेगा। जैसे कुछ होंगे जो नहीं रहेंगे तब भी आपके एडमिशन नहीं रुकेगा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो ऐसे केसेस में आपका एडमिशन जो है वो रुक जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा है। लोग मार्कशीट नंबर तो दूसरा डाल दिए हैं, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह डाल दिए हैं, लेकिन जो लोग इस चीज को डाल रखे उनके मन में ये डाउट्स है कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, आगे फॉर्म में करेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी जो नए नए जो स्टूडेंट हैं जो चैनल के साथ जुड़ते हैं वो इसके बारे में हमसे पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके हम दूसरे तीसरे दिन नई नई चीजों को आपके बीच में बताता रहता हूं। बाकी यहाँ सरकारी व प्राइवेट कॉलेज की मेरिट क्या होगी, है ना। प्राइवेट आप कहते हैं कि भैया आप सरकारी कॉलेज को ही ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, प्राइवेट की मेरिट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे कैटेगरी वाइज। देखिए यहाँ जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एससी है, एसटी है, और भी जो पीएच होते हैं और भी जो कैटेगरियां होती हैं, ठीक है। तो उनके मेरिट आपकी क्या हो सकती है, और आपको कम फीस में एडमिशन चाहिएगा तो आप मुझे संपर्क जरूर करिएगा। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप अभी तक हमसे ये जो है शिकायत कर रहे थे कि भैया हम लोगों के अदर स्टेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से अदर स्टेट का ऑप्शन भैया आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अदर स्टेट जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, जब आप यूपी सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर ये कैटेगरियां आपको दिखाई देती है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ अनरिजर्व यानी यूएन आपको दिखाई देता है, ठीक है, यानी अनारक्षित। यानी अगर कहा जाए आप अपने स्टेट में भैया कैटेगरी का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप हमारे स्टेट में जो है पहुंचते हैं, एंटर करते हैं, तो आपकी सारी जो आपकी छूट है वो आपकी छूट आपके यहाँ छूट जाती है और मेरे यहाँ आने के बाद वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी जो गिनती है यहां पर जनरल में की जाएगी। एक चीज, जितने भी अदर स्टेट के साथी हैं आप ध्यान दीजिएगा, आपके साथ तमाम लोग फ्रॉड करने पर तुले हुए हैं, ठीक है। लोग तरह तरह की बातों में आपको बरगला रहे हैं, लेकिन अगर आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कोई बहका नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप साथ जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने वीडियो जा रहे हैं आप वीडियो को देखिए, कोई आपको बरगला नहीं सकता, ये मेरी 100% की गारंटी है, ठीक है। लेकिन आपको साथ लगना होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता यही रहा हूं कि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो यूपी के लोग हैं, हालांकि मैं भी यूपी का हूं, आप कहेंगे कि आप अपने यूपी की बुराई कर रहे हैं। मैं आपके यहां भी आऊंगा तो मेरे साथ वही बिहेव आप भी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मेरे आ रहे हैं तो बिल्कुल मेरे यहां आ रहे हैं तो आपका वेलकम है। लेकिन जितने भी साथी अदर स्टेट के हैं आप सावधान रहिएगा फीस के चक्कर में। लोग कह रहे हैं कि अदर स्टेट की फीसें 20,000, एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, और अदर स्टेट की और यूपी की फीसें जो है 15,000 है। इनका कहना यह है कि अदर स्टेट की फीसें मेरे यहाँ ज्यादा लग रही हैं लेकिन यूपी की कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो फीसें अदर स्टेट के लिए हैं वही फीसें आपके लिए भी हैं, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है।
लोग अगर ऐसी वाणी आपको बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीजें आपको बता रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहका रहे हैं, आपसे पैसे हटने के तरीके वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बातों में कतई नहीं आएगा। और अगर हमसे आपको जरूरत होगी एडमिशन के बारे में जानने के लिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं ओपनली, आपका एडमिशन फिरोजाबाद में होगा भैया। इसके पहले और तमाम कॉलेज हैं जहां मैं करवा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक होता नहीं कि किसी के ऊपर अगर बिलीव हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो वो दिल जीत लेता है, ठीक है। इन्होंने जितना कहा उतना किया है, हालांकि मैं भी प्रयास करता हूं जो चीजें मैं आपको बताऊं वो चीजें आपके बीच में क्लियर रहे। बहरहाल सारी चीजों को छोड़िए, ठीक है। हम बात करते हैं मार्कशीट नंबर पर। जो चीजें मैंने पहले बताई आप उस चीज पर गौर करिएगा, ठीक है। मार्कशीट नंबर में लोग कोई एनए डाल रहा है, कोई एनरोलमेंट नंबर डाल रहा है। ध्यान दीजिएगा यार, एनरोलमेंट नंबर अगर आप डाल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है ना। आप एनए भी डाल रहे हैं तब भी गलत नहीं है। एनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं, वो भी तो मार्कशीट में आपका डाटा रखा हुआ है। बेफिक्र होकर आपके बीच में अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं, मार्कशीट नंबर नहीं है, तो आप एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यहां अब अगर जिसकी मार्कशीट नहीं आई है, इनकी मार्कशीट ये नहीं आई, रिजल्ट तो आ गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप एनए डाल दीजिए, ठीक है। एनए डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एनए भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। अब यहाँ काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत आपसे चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है आपके पास हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की एक कंप्लीट मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपके लिए कंपलसरी है, बाकी आपके पास कुछ नहीं रहेगा, चल जाएगा। और क्या रहना जरूरी है, आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना जरूरी है, ठीक है। रैंक कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद आपकी जो फीस रसीद वगैरह, भाई जो 10,000 की फीस आप कटाए रहेंगे वो होना जरूरी। ये 3 इधर और वो 3 इधर, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो आपको कोई एडमिशन से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज को भैया आप ध्यान दे दीजिएगा। बाकी अगर आपके कंफ्यूजन्स हैं तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। बस एक चीज की डिमांड मैं करता हूं, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है, क्योंकि यहां से फैक्ट जानकारी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब देखिए फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। देखिए पहली चीज तो भैया फॉर्म रिजेक्ट किसी का नहीं होता है ना। पीएनपी फॉर्म रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं, नॉर्मल सी गलतियां। आप मुझे बताइए, मार्कशीट नंबर में एनरोलमेंट नंबर आप डाल दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा। यार काहे को रिजेक्ट हो, बताइए हमें। क्या पीएनपी को ये थोड़ी ना पता है कि आपका फॉर्म एनरोलमेंट नंबर आपने डाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, फॉर्म रिजेक्ट किसी का नहीं होता है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं। अब मैं कितने रीजन आपको बताऊं, बहरहाल इन चीजों को छोड़िए, ठीक है। जब ऐसा कुछ आएगा तो हम आपको बताएंगे, बट आप जो है गलतियां ना करें, यही मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं, ठीक है। आप गलतियां ना करें, बाकी फॉर्म रिजेक्ट के चक्कर में ना पड़े। फॉर्म रिजेक्ट किसी का नहीं होता, ठीक है, इसके लिए परेशान ना होइएगा, है ना। अब हाँ, फॉर्म में करेक्शन होगा या नहीं होगा। फॉर्म में करेक्शन भैया आपका नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बताया हूं, पीएनपी के ऑफिशियल नोटिस में भी इस चीज को इन्होंने दे रखा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, है ना, सॉरी, फॉर्म में करेक्शन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही दिशा निर्देश दे दिया। आप कह रहे थे कि इसके लिए भी संघर्ष करिए, करेक्शन हो जाए। यार हर चीज के लिए संघर्ष नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर चले, उनके पास उलझे रहे तो अपना एक जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इनके श्रेणी में ना जाएं कि हमें करेक्शन करना पड़े। आप वहीं से जो है समझ लीजिए। अब किसी का रिजल्ट नहीं आया होगा, वो परेशान होगा, तो भैया आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-4 दिन 5 दिन, ठीक है। आप वेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। नहीं आता है तो वो सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, मार्कशीट नंबर क्या डालें, क्या कैसे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, बट करेक्शन आपका नहीं होगा। हम बात करते हैं प्राइवेट व सरकारी कॉलेज की मेरिट की कैटेगरी वाइज, जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम जनरल की बात करें, पहले सरकारी कॉलेज की बात करेंगे, तो जनरल की बात करें तो 235 के ऊपर आपकी मेरिट रहेगी, तभी आपका कल्याण होगा प्राइवेट के लिए, सॉरी सरकारी के लिए, ठीक है। हालांकि 235 पर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी की हम बात करें तो 230 के ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। 230 और 234 के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भैया जो पहले कट ऑफ आपकी बनती है वो बिल्कुल हाई लेवल तक जाती है, ठीक है, वो बिल्कुल आकाश को जो है स्पर्श करती है।
दूसरी वाली में अगर कोई भी डाइट खाली होगा तो 200 जो है 27-28 इसके समथिंग आपका हो जाएगा, है ना। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी वाले भैया इसके तहत ही ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरी वाली में आपके भी कम होगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी के समकक्ष मानकर चलिएगा ईडब्ल्यूएस। बाकी ऐसे कि अगर 220 भी होती है तब भी इनका कल्याण हो सकता है, बट जो अपने आप में माने जाने डाइट है, इलाहाबाद है, बनारस है, लखनऊ है, यहाँ इनका नहीं होगा 220 पर, ठीक है। हो सकता है दूसरे काउंसलिंग में हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन पहले काउंसलिंग में इम्पॉसिबल, ठीक है। एसटी की कट ऑफ अगर आपके 210 भी बन रही है तब भी आप माने जाने डाइट में जा सकते हैं, क्योंकि एससी के जो छात्र होते हैं वो बड़े कम होते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या यहां से जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए एसजीपीए और सीजीपीए का एक मैटर फंसा हुआ है, जो कि एसजीपीए और सीजीपीए के मैटर पर हमने ऑलरेडी इसके पहले आपको वीडियो दे दिए हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स होते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत उसमें जो है कंफ्यूजन आपको जरूर है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के रूल्स नियम कानून अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट मैं आपको नंबर भी दिया हूं, आप नंबर पर हमसे पूछिए, जिसका मैं हर किसी का रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जिनके रिप्लाई योग्य है उनका रिप्लाई मैं करूं। बट और भी आपके कुछ हैं तो बिल्कुल आप हमसे बेधड़क पूछ सकते हैं। आपके कॉल्स मेरे पास दिन भर आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा आपका कॉल थोड़ा सा रिसीव नहीं होता। आप मेरे पास व्हाट्सअप करिए, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर वो है ही, है ना। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए, आप कहीं भी स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।